हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, हम एमपीजी के एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें हमारा यह 4th पार्ट है। हमने पिछले 3 पार्ट फ्रेंड्स अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह हमारा 4th पार्ट है जिसमें हम मध्य प्रदेश की जलवायु पर एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन से, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? केवल उष्णकटिबंधीय, केवल मानसूनी, सम जलवायु वाला, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मध्य प्रदेश है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करने वाले मध्य प्रदेश की कर्क रेखाएं उत्तरदायी है फ्रेंड। और दक्षिण पश्चिम मानसून से फ्रेंड मानसूनी जलवायु स्वरूप प्रदान होता है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई? ऑप्शन ए इंदौर, भोपाल, उज्जैन तथा रतलाम। तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन। अत्याधुनिक वेधशाला उज्जैन में स्थापित की गई थी फिर इस वेधशाला का नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आचार्य वराह मिहिर के नाम पर रखा गया था तथा 1733 में जयपुर के महाराजा जयसिंह ने उज्जैन के जंतर मंतर वेधशाला में स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, अरब शाखा, दोनों शाखा से बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है फ्रेंड तथा उसके पश्चात अरब सागर की शाखा से होती है फ्रेंड। आइए, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से तथा यही भारत में भी सर्वाधिक वर्षा का कारण है फ्रेंड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो फ्रेंड्स, जो हमारे मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा फ्रेंड्स 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है फ्रेंड्स। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स औसत वर्षा फ्रेंड्स 112 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जल विभाजक रेखा का कार्य करती है फ्रेंड, जो सिंधी, जबलपुर तथा सिवनी जिलों से होकर गुजरती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं हैं फ्रेंड्स? तो 2, 3, 4 या 6। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं हैं फ्रेंड्स। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश में भारत के अन्य भागों की तरह 3 ऋतु हैं फ्रेंड्स। ग्रीष्म ऋतु फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहा जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा भी कहा जाता है तथा शीत ऋतु को सियाला भी कहा जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी, मालवा का पठार। तो फ्रेंड्स, नर्मदा की घाटी फ्रेंड ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। आइए फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा के निकट से गुजरने से ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है फ्रेंड। नर्मदा घाटी क्षेत्र फ्रेंड विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु वाला कहा जाता है? मालवा का पठार, उत्तरी का मैदान, नर्मदा की घाटी, विंध्याचल का मैदान। तो फ्रेंड्स, मालवा का पठार को फ्रेंड्स सम जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं। मालवा का पठार सम जलवायु वाला क्षेत्र है फ्रेंड्स। मालवा के क्षेत्र में गर्मियों में न तो अधिक गर्मी तथा सर्दियों में न तो अधिक ठंड पड़ती है फ्रेंड इसलिए मालवा को समजलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ग्रीष्म ऋतु यूनाला, सही है। शीत ऋतु शियाला, बिल्कुल। वर्षा ऋतु मावठा, तो फ्रेंड वर्षा ऋतु ये ऑप्शन नंबर सी सही है, गलत है फ्रेंड। और केवल ए बी सही है, तो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए तथा बी सही है। फ्रेंड्स वर्षा ऋतु को मावठा नहीं फ्रेंड, वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए फ्रेंड देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु को फ्रेंड्स यूनाला कहा जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा तथा शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है, तथा फ्रेंड मावठा मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून को मावठा कहा जाता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य का उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, उपरोक्त सभी सत्य असत्य हैं। तो फ्रेंड सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में तापमान में वृद्धि होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड आइए जानकारी ले लें। 21 मार्च को सूर्य का उत्तरायण होता है फ्रेंड, होने लगता है, तथा उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वृद्धि होती है फ्रेंड। उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान की शीघ्रता बढ़ती है, तथा ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, भिंड ये अधिक इसी क्षेत्र में आते हैं। दक्षिण मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है, वहाँ का तापमान कम होता है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? ग्वालियर, दतिया, बीना तथा गंज बसोदा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गंज बसोदा का तापमान सर्वाधिक में मापा गया था फ्रेंड। यह गंज बसोदा विदिशा जिलों में आता है। चलिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 1995 में विदिशा जिले के गंज बसोदा में रिकॉर्ड किया गया था, जो है 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान शिवपुरी जिले में मापा गया है फ्रेंड। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर तथा सितंबर अक्टूबर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड, सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर को फ्रेंड द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर माह के में जब सितंबर अक्टूबर माह में जब आकाश स्वच्छ हो जाते हैं तो तापमान में हल्की सी वृद्धि हो जाती है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है फ्रेंड। जब फ्रेंड सितंबर अक्टूबर में जब तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसमें हल्की सी गर्मी होने लगती है, उस ऋतु को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है मार्च से जून, जून से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर, नवंबर से फरवरी तथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवंबर से फरवरी। शीत ऋतु का समय फ्रेंड नवंबर से फरवरी हो। नवंबर में फ्रेंड शीत ऋतु का आगमन होता है तथा फरवरी में शीत ऋतु फ्रेंड खत्म होने लगती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः प्रमुख 3 ऋतुएं हैं फ्रेंड्स, जिनका समय निम्नानुसार है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून है फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तथा शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मंदसौर, रायसेन, भिंड, पंचमढ़ी। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा भिंड में होती है फ्रेंड्स, भिंड के गोहद क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत फ्रेंड्स 112 सेंटीमीटर है, तथा मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में 55 सेंटीमीटर तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में फ्रेंड 199 सेंटीमीटर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में तथा पूर्वी भाग में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है, तथा फ्रेंड मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा पश्चिमी भाग में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में तथा प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र में 140 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, औसत वर्षा, तथा मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा पश्चिमी भाग में होती है, जिसका औसत 75 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला फ्रेंड इंदौर में है, तो इसका सही आंसर सी सही हो जाएगा, इंदौर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से
कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू होती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा है ऑप्शन से फ्रेंड नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवंबर। मध्य प्रदेश में सर्दी ऋतु, शरद ऋतु या फिर शीत ऋतु भी कहा जाता है फ्रेंड, जो नवंबर में स्टार्ट होती है तथा फरवरी में इसका समापन होने लगता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शीत ऋतु का आगमन नवंबर से यह फरवरी तक चलती है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। आइए देख लेते हैं। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र श्रेणी तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। फ्रेंड्स हमारा जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पंचमढ़ी का महादेव श्रेणी है, जिसमें 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। आइए फ्रेंड थोड़ी जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी, जो 199 सेंटीमीटर है फ्रेंड, जो सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी में आता है। अतः पठारों में भी सर्वाधिक वर्षा सतपुड़ा मैकाल पठार में ही होती है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनाला किस ऋतु को कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यूनाला ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तथा वर्षा ऋतु को फ्रेंड्स चौमासा कहा जाता है तथा शीत ऋतु को हम सियाला कहते हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 16 तथा ऑप्शन डी 14। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन डी 14 जिले हो जाएंगे फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश से 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड देख लेते हैं 14 जिले। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है। उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो फ्रेंड यह 14 जिले हैं। आइए फ्रेंड मैप में भी देख लेते हैं इन्हें। मध्य प्रदेश के 14 जिले फ्रेंड्स, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम। तो फ्रेंड यह हमारे मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है फ्रेंड 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो हमने थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। तथा फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट के माध्यम से अच्छे अच्छे सुझाव भेजते रहिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।